दूर से आई लहर है, इस लहर में डूबना मत। दूर से आई लहर है, इस लहर में डूबना मत। इसका तो जालिम कहर है, इसका तो जालिम कहर है, इसके आगे टूटना मत। दूर से आई लहर है, इस लहर में डूबना मत। किश्ती के मझधार में, किश्तिले मझधार में कोई न अब आ पाएगा। किश्तिले मझधार में अब कोई न आ पाएगा। इसलिए यह इल्तिजा है, इसलिए यह इल्तिजा है, इनसे प्यारे रूठना मत, इनसे प्यारे रूठना मत। मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें। आज का जो वातावरण है बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कोरोना की लहर आई है, इससे इसमें डूबने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा दूर रहिएगा। क्योंकि अगर मझधार में आप आ गए हैं इसमें भी, तो कोई आपको बचाने आने वाला नहीं। आपके अपने रिश्तेदार, डॉक्टर्स, चिकित्सक सब दूर भाग रहे हैं और बड़ी मुश्किल में आपका किसी तरीके से इलाज हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा है, किश्तिले मझधार में कोई ना अब आ पाएगा। ये किश्ती लेकर के आपको बचाने के लिए कोई भी मझधार में आपका अपना, अपने सगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये इल्तिजा है, इससे प्यारे टूटना मत, इससे प्यारे तो इससे टूटिए मत। थोड़ा सा सावधान रहिए और होशियार रहिए। और जो नहीं आ पाए हैं उनसे रूठना मत, उनसे रूठिए मत। उनको भी अपनी चिंता है, शायद काश कहीं आप होते उनकी जगह पर, तो आप भी नहीं जा पाते। तो मित्रों, ये सब परिस्थितियां हैं। तरह तरह के समाचार अखबारों में आते, बड़े निराशाजनक समाचार आते हैं। कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। बहरहाल निराशाजनक समाचारों पे बहुत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं। कल हमारे प्रवीण सिन्हा जी ने आपको ये बात बताई है। अब इसमें आपको बताया जाता है कि मास्क लगाए रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क और सैनिटाइजर से जो दिक्कतें आ रही हैं उस विषय में आपको हम ये नहीं कह रहे कि मास्क लगाना बंद कर दीजिए, हम थोड़ी सावधानी बता रहे हैं। और उस मास्क लगाने पर जो सावधानियां आपको बरतनी है वो आपको बरतना पड़ेगा। अगर नहीं बरतेंगे वो सावधानियां, तो आपके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। देखिए, N5 करके जो मास्क है वो खाली कोरोना वायरस के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, पुलिस के लिए है, या जो सौदा का डिस्पोजल वगैरह कर रहे हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आप अगर कोविड पेशेंट की देखभाल नहीं कर रहे हैं, कोविड अस्पतालों से आप जुड़े नहीं हैं, तो वो आपको N5 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सूती मास्क लगाइए, 2 परत का मास्क लगा लीजिए, डबल परत का लगा लीजिए। बहुत कहा जा रहा है कि डबल डबल मास्क लगाइए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में, मीटिंग्स में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो एक साधारण सा सूती मास्क, जहाँ से इधर उधर सब पूरा चपक जाए आपके, इधर उधर पूरी तरीके से गलत, तो उसको आप लगाइए। और बार बार उसको एडजस्ट मत करिए, क्योंकि बार बार एडजस्ट करने से एक तो उसमें हवा का प्रवेश होता, कीटाणु भी जा सकते हैं, आपके गंदे हाथ भी लग सकते हैं। आप कोई हर समय तो हाथ धोते नहीं, तो जो हाथ में है उसका भी वहाँ पर लग सकता है, उससे दूर रहें। उसको एक बार लगा लें, और उसको बार बार त्वचा छिल जाती है, त्वचा बड़ी कोमल है। अगर आपकी ऑयली त्वचा है तो आपको क्रीम या कुछ लगा के तब मास्क लगाना चाहिए। मॉइस्चराइजर जो है वो ज़्यादा मत लगाइए। इस प्रकार की बातें अगर आप करेंगे और थोड़ा सावधानी रखें, और जब घर पे आवें
तो थोड़ी देर के लिए चेहरे पे हवा लगने दें, लेकिन दोबारा जब लगाएं तो मास्क है तो वो छाँट डालें, उसको छाँटने की वॉशिंग में डाल दें या दूसरा मास्क लगा के जाएं, वही मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मास्क एक सीमा के बाद, एक कई बार प्रयोग करने के बाद, जो अगर अपना घर का सूती मास्क है बनाया हुआ, तो कई बार प्रयोग करने के बाद वो बेकार भी हो जाता है, उसको बार बार मत लगाओ, भले ही धोते हैं बहुत, तब भी उसको लगाइए, बदल दीजिए। तो ये तो रही। और अब दूसरी बात है कि इस समय गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कोरोना को पीरियड को छोड़ दीजिए, जो गर्मियों में प्रायः जो बीमारियां होती हैं, कहा गया है शीतकाल खाने पीने के मामले में बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों का समय जो है खाने पीने के मामले में बड़ा कठिन होता है, बड़ा खराब होता है। तो इस समय तो कोरोना भी है, तो कोरोना को अगर हटा भी दें तब भी हमको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वही बात हमने लिख के तैयार की है, वो आपके लिए हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हल्का और सुपाच्य भोजन, ज़्यादा बहुत कड़ा और बहुत मतलब आयली, बहुत जो गरिष्ठ भोजन है उससे करने से बचें। होता ये है कि आपको जैसे आजकल लौकी खाएं, परवल खाएं, और तुरई खाएं, पालक खाएं, इन सब चीज़ों को खाएं। लेकिन इस समय आलू भी बहुत छोटा छोटा आलू खा सकते हैं, लेकिन आलू का भी प्रयोग शुगर वालों को तो विशेषकर बहुत कम करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, बंद न करिए, लेकिन कम कर दीजिए। और सवेरे जो है अंकुरित अनाज लें। अंकुरित अनाज आपको अंदर फाइबर बनाता है, फाइबर की वजह से आपको बड़ा फायदा रहता है। तो इस प्रकार से। और पानी खूब पिए, पानी कम से कम गर्मियों में 10 लीटर तो हर व्यक्ति को पीना चाहिए। अब पानी कैसा पिए? फ्रिज का पानी नहीं पिए, ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। अगर हो सके, जो अगर ये कर लें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, गर्म करके रखा हुआ पानी, गुनगुना पानी पिए तो ठीक है, नहीं गुनगुना पी सकते हैं तो उबला हुआ पानी रख करके एक भले ही सुराही में भी आप ठंडा कर सकते हैं, उसको पीजिए। कम ठंडा पानी पिए और उबला हुआ पानी पिए, हमेशा गर्मियों में उबला पानी पिए। और जो अगर गुनगुना पी सकें तो बहुत अच्छा। और सवेरे निश्चित रूप से जिनके शुगर नहीं, शहद और नींबू डाल करके पानी पिए। अगर नहीं शहद, जिनके शुगर है वो शहद न लें, और जिनके शुगर नहीं है वो शहद नींबू दोनों ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पीजिए। तीसरी बात यह है, सोना, पूरी नींद लेना चाहिए। पूरी नींद बहुत आवश्यक है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो तनाव रहेंगे। होता क्या है, आजकल हमारी जो लिविंग कल्चर है बड़ा चेंज हो गई। हम ज़्यादातर समय अपना नेट पे, कंप्यूटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लेटे लेटे व्हाट्सएप देख रहे हैं, लेटे लेटे फेसबुक देख रहे हैं। इन सब चीज़ों से मित्रों बचिए, कम देखिए। हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल न देखिए, अगर बिल्कुल नहीं देखेंगे तो हमारा ये यूट्यूब कैसे देखेंगे? यूट्यूब भी देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन एक सीमा तक देखिए। हमारा यूट्यूब भी इतना नहीं देखिए कि मतलब आप हमेशा बीमार हो जाए, परेशान हो जाए। हमारा यूट्यूब देखिए, बार बार देखिए, अच्छे लगेंगे, इसमें संदेश अच्छे होते हैं, सकारात्मक संदेश हैं, इनको देखिए, जरूर देखिए, लेकिन एक सीमा तक। तीसरी बात है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। साफ सफाई का, जैसे बाहर से आएं तुरंत कपड़े बदल दें, नहाएं और हाथ वो करें, जो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाएं, कम अल्कोहल वाला लगाइए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का 90%, 95% तक अल्कोहल वाले सैनिटाइजर आ रहे हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। जिसमें 60%, 70% है वो पर्याप्त है, वो ठीक है, उनको लगा लीजिए। हाथ धो लीजिए, हाथ धो करके ही खाना है। सैनिटाइजर से अगर धोए हैं तो उससे हाथ भी धो लें पानी से, साबुन से, काम साबुन से धो लें। और सॉफ्ट सोप से ज़्यादा धोएं, बड़े हार्ड सोप को इस्तेमाल मत करें। अच्छा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या इन सब चीज़ों से प्रायः बचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं, लोग बताते हैं कि चाहिए, लेकिन मेरी राय है कि ऐसा नहीं। इसके अलावा पके हुए और स्वादिष्ट फलों का प्रयोग करिए।
जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अभी आम आ रहे हैं, सेब है, सेब का तो जरूर प्रयोग करिए, अंगूर है, संतरा है। संतरा आजकल कोरोना के लिए बड़ा फायदेमंद है। नींबू तो आपको हर समय सवेरे लेना ही लेना है। आम को खाने में थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, आम आगे अभी आ रहा है, कब्ज करेगा। लेकिन एक बात और है, आम का जो कच्चे आम का पना आप बना करके उसको पी सकते हैं, वो बड़ा फायदा है। अच्छा, अब आजकल के परिवेश में, वैसे तो गर्मियों में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आजकल के परिवेश में काढ़ा भी बनाए तो बहुत आवश्यक है। एक निकला है और सच है कि लोग कह रहे हैं कि उबले हुए पानी में नीम की पत्तियां डाल करके और अदरक, नीम की पत्तियां डाल करके उससे भाप लें तो बहुत फ़ायदा। कतई कोई कोरोना कोई भी रोगी नहीं है, वो होगा ही। और जो अगर कोरोना हो गया है किसी को, तब भी बताते हैं, ज़्यादातर मैं पुष्टि इसकी नहीं करता हूँ, न इसको कोई देखा है, लेकिन ये लिखा गया, मुझको लगता है ये सही होगा। नीम की पत्तियाँ लेकर के गर्म पानी में खूब, नीम की पत्तियाँ और नीम की लकड़ी, जिसको दातून कहते हैं, उसको काट के, छोटा छोटा काट करके मिक्सी में या सिलबट्टे से आप उसको पीस करके खूब कस के पीस लीजिए और पानी में डाल दीजिए। उसमें अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, हल्का सा, और काली मिर्च डाल दीजिए। ये सब डाल करके और उसको करीब आधा घंटा उबलने दें। पानी आधा 50% है। तब उस पानी को छान करके आप रोज़ सवेरे पी लें। अच्छा नहीं लगेगा, गुड़ है तो कुछ ठीक भी लगेगा, ऐसा नहीं बहुत खराब हो। एक बार में पी लें, जब स्वाद लेकर के पिएंगे तो नहीं पी पाएंगे, उसको पी लें, कतई आपका पॉजिटिव, जो कोरोना पॉजिटिव है, ठीक हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ, इस बात को दावा कर रहा लोग, और बहुत आवश्यक है। हाँ, इसमें आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, 2-3, जब भाप लें तब भी लहसुन डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये करें मित्रों, जितना आप सावधान, और घर से इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, घर से बिल्कुल न निकलें। बहुत ही आवश्यक हो तो घर जाएं, और बुजुर्ग लोगों को तो पता ही, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आवश्यक भी हो तो किसी जाएं। बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति में है, कहीं इंजेक्शन लेने जाना, डॉक्टर को दिखाने जाना, डॉक्टर भी देख नहीं रहे, हो सके तो घर से ही कंसल्टेशन ले लें, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, फ़ोन से बात कर लें। बहुत से इस समय नंबर डिस्प्ले किए गए हैं, उन नंबरों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, और उन नंबरों से आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, सावधानी ही इसका एकमात्र इलाज है कोरोना काल में। और कोरोना काल में कोरोना ही सब चीज़ का नहीं, फ्लू भी होता है, टाइफाइड भी होता है, तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा होशियार रहें। लेकिन टाइफाइड और कोरोना टाइप का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। टाइफाइड हो, फ्लू हो, अगर ज़्यादा दिन आप इलाज नहीं कराएंगे तो कोरोना तुरंत आपके ऊपर प्रभावी हो सकता है। कोरोना में क्या होता है, आपकी जो बलगम है, कफ है, उसको जमा देता है, बिल्कुल जकड़ देता है, और पसलियों तक जकड़ देता है, तो फिर उस पसलियाँ खराब जो चलती हैं। और मित्रों, सरकार ने बहुत प्रयास किया है, बहुत ऑक्सीजन पर्याप्त हो रही है, अब अफवाहें ज़्यादा फैल रही, अब कमी कम है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखिए। बहुत बहुत जीवे सरदा शतम का इस्तेमाल करिए, पॉजिटिव रहें। कल प्रवीण सिन्हा ने बताया था। अच्छा, कल आप देखिएगा रिजवान मंसूरी साहब संडे को, रविवार को अपना वक्तव्य देंगे, और बहुत अच्छा मोटिवेशनल बोलते हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। और उनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत आशा का बहुत बड़ा मैदान है, जो बहुत अपरिमित क्षेत्र है आशाओं का। तो इस आशाओं के क्षेत्र में आप भी आशावादी रहें, दूसरों को भी आशावादी रखें, अपने परिवार को रखें, हमको भी रखें, खुद भी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जीवेद शरदा शतम। खुश रहें। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं।
वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं।